दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में इस समय मतदान 5 तारीख को है। उसके पहले ही रुझान आने शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली लगभग, और अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट ऑफ परसेंटेज भी कम मान लिया। ये भी मान लिया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं 5% से पीछे हो जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने ये भी मान लिया कि इस बार भाजपा जो है उनके पैरेलल आ रही है। मुश्किल से मुझे 3-4% ज़्यादा वोट मिल जाएगा, ये आज स्वीकार कर लिया। इससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल जो बड़े परसेंटेज से बड़ी सीटों से जीतते थे, जो 67 सीटों तक जीत जाते थे, अब ये मान के चल रहे हैं कि हम सिमट गए। अब एक कहावत होती है, आपको बता रहे हैं, जब भी वोटिंग चल रही होती है तो जो भी पिछड़ने लगता है वो कहता बेईमानी हो गई, और जो ही वो आगे होने लगता कहता नहीं नहीं सब ठीक चल रहा, फिर दूसरा आदमी कहने लगता है बेईमानी हो। अरविंद केजरीवाल अभी से कहने लगे कि ईवीएम में बेईमानी हो रही है, होगी। अभी ईवीएम शुरू भी नहीं हुई, उसके पहले वो बतला रहे हैं। और उन्होंने क्या बताया कि 10% वोट जो है वो मेरा 10% वोट जो है उसको, उसमें वो वोट नहीं, मतलब उसको वो दिखला देंगे कि वोट की काउंटिंग में नहीं लेंगे, और मैं 15% से जीत रहा हूँ तो मेरा 10% वोट ईवीएम मशीन से कलाकारी हो जाएगी, तो मुझे सिर्फ बचेगा 5% जिससे हम जीत सकते हैं। वो भी तब जब एक एक वोट आप सभी जनता का डलवा लें। ये वो कह रहे हैं सारी जनता डाल दे तब। आपको बता दें इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि जो गड़बड़ी हो रही है वो 10% मेरे वोट, आपके वोट पे गड़बड़ी होगी, और इतना जम कर के वोट डालो, इतना जम कर के वोट डालो कि एक एक वोट आसपास सबका जरूर से जरूर ज़बरदस्ती डलवा लो, मतलब एक प्रकार ज़रूर से जरूर मतलब ज़बरदस्ती डालो। और उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने एक सुझाव भी दिया। अब ये समझ में आ रहा जो उन्होंने बातें की हैं बहुत बहकी की हैं, और चुनाव ये हार गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके लिए आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, 6 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि 6 बातों पे काम करना है। 6 बातों में उन्होंने सिर्फ 3 ही बातें बताई, बाद में 3 बातें बताई गई। पहली बात उन्होंने क्या बताई कि आप 5 तारीख को हम वेबसाइट में एक वेबसाइट लोड कर देंगे, उसमें इंफॉर्मेशन कर देंगे, और आप लोगों को करना है कि वोटिंग के बाद में हर बूथ की जानकारी, बूथ का नाम क्या है, बूथ का नंबर क्या है, नंबर फर्स्ट। सेकंड ये रखना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या है। थर्ड ये है कि कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, और उस बूथ में रात को कितने वोट पड़े। तो उन्होंने 3 बातें बताई, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है। इसके बाद उन्होंने और लोगों से जानकारी लेके फिर 3 बातें और बताई। पहले 6 बातें कही थी, 6 में 3। अब चौथी बात उन्होंने बाद में क्या बताई है कि उस बूथ में रात तक कितने वोट पड़े। 5वां उन्होंने कहा एक एक बूथ का अंतिम तक कितने वोट पड़े हैं, ये चीज़ आप बताएंगे, कितने गिनती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगह ऐसा हुआ है कि वोट पड़े 600, काउंटिंग हुई 800। हालांकि इस टॉपिक में कुछ बता नहीं पाए। दूसरा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैटरी का लास्ट में बैटरी का परसेंटेज क्या था, दिन भर बैटरी जो यूज़ हुई तो लास्ट को बैटरी पे कितना परसेंटेज बचा। उन्होंने ये भी कहा कि जो मशीन 7 तक कार्य कर रही थी उसके बाद उसका लास्ट का परसेंटेज सामने दिखला के कर लेना। छठी बात उन्होंने बाद में बताई, इस सब करने के बाद फिर बताई, और अपने साथियों से पूछ के कि पोलिंग एजेंट का, पार्टी के पोलिंग एजेंट का नाम क्या है, पार्टी के इससे ये पता चल रहा है कि केजरीवाल लंबा खेल खेलने के चक्कर में है, अपोजिट पार्टी के पोलिंग एजेंट को अपने में मिलाने के लिए। इस बीच में ये भी संभावना व्यक्त की जा रही कि पोलिंग एजेंटों को बड़ा अमाउंट दे करके, दारू वारू पिला करके अपने फेवर में जब हारने लगे तो ये कह दे बेईमानी हुई।
दूसरी बैटरी वगैरह का, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। इसमें ऐसा कोई भी डाटा नहीं है। इससे साफ लोग कह रहे हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अभी मतदान हुआ नहीं, पोलिंग मशीन अभी आई नहीं, उसके पहले इन्होंने रणनीति बना ली। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं वीडियो में, ये नहीं कि आम जनता के पास जाएं। सारे लोग इस समय जुलूस निकाल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो ज़बरदस्त हो रहे हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रहे हैं, बीजेपी से राजनाथ सिंह कर रहे हैं, स्मृति ईरानी, बीजेपी से तमाम लीडर। यही नहीं, बीजेपी के आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि आज जो बीजेपी के रोड शो हुए, 22 रोड शो हुए, मगर इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ सिसोदिया ने किया और ये सिर्फ ये चूँकि हार स्वीकार कर चुके। आपको ये भी बता दें, इस समय नारा लग रहा है, आप पार्टी वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, और आपका ख़त्म हो गया खोल, आत्म का खत्म, आप पार्टी का ख़त्म हो गया खेल, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, आप पार्टी में झोल ही झोल। और आपको बता रहे हैं कि इस समय लोग ये कह रहे हैं बिस्तरा उठाइए और चलिए, अब कुछ ही दिन का ये रह गया। बोले 13 दिन की अब है, अब 5 तारीख को आप पार्टी का बिल्कुल अस्तित्व चला जाएगा, 8 को पार्टी अपना पूरा, और 13 तारीख तक आप पार्टी पूरी क्लोजअप हो जाएगी। आपको ये भी बतला दें कि ये इसलिए भी डर गए, जो कि पूर्वांचलियों का, उत्तराखंडियों का और दलित समाज का और साथ में बिहार का जो ये बजट आया, तमाम ऐसी मीटिंगें हुई, मोदी की मीटिंग, आपदा लोग इन्हें कहने लगे, और ख़ास तौर से योगी का प्रभाव, ये सब, और राहुल गांधी के एकदम से आना, कांग्रेस का विरोध करना, कह देना खंबे से चढ़ते देखा था, तो लोगों ने तय कर लिया, कांग्रेसी कार्यकर्ता ने, कि केजरीवाल को खंबे से उतार दूंगा और ज़मीन पे ला दूंगा। तो आपको बता दें, इन्होंने जो आज ANI में सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये जो डाला है, और इससे इनका ऊपर बड़ा बुरा असर जा रहा है कि इन्होंने पहले से हार स्वीकार ली। इसके पहले इन्होंने कहा कि लोग आएंगे 3,000-5,000 रुपये दे देंगे, आपके उंगली में स्याही लगा देंगे। तो सभी झुग्गी झोपड़ी वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब ही हार गए। ये पहले से इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। ऐसा इन्होंने जहरीला पानी कह करके किया, और उस जहरीले पानी के उस पर खुद अपना पानी बिकवा रहे हैं। इस समय दिल्ली में तमाम एरियों पे पानी नहीं है, पानी इनके टैंकर माफिया ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, नहाने का पानी बिक रहा है। इसी बहाने चूँकि टैंकर माफिया से पैसे ले रहे हैं, तो इनके ने हर तरह से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। शराब घोटाला, स्कूल का घोटाला, गंदी जमुना जी, जगह जगह कूड़े के ढेर, सांस लेने पे दिक्कत हो रही, पानी शुद्ध मिल नहीं रहा है। इन सब से आप समझ लीजिए, इधर आपको बता रहे हैं एक नई बात आ रही, दिल्ली में जो शराब पीने वाले थे वो निकल आए हैं। कुछ शराब पीने वाले, चूँकि आतिशी ने कहा शराब नीति बढ़िया थी, तो उनको शायद ये है कि शराब शायद केजरीवाल से चूँकि अवेलेबल रही, इनके समय एक के साथ एक फ्री थी, अब फिर होनी चाहिए। परंतु उनके घर वाले उनके विरोध में, अगर एक शराबी फेवर में है तो उसके घर के 14 लोग वो ज़बरदस्त केजरीवाल के खिलाफ हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।